नमस्कार सभी मित्रों को। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने हिंदी साहित्य चैनल में, जिसके माध्यम से हम हर वीडियो में एक नए बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो आज भी हम एक नए विषय को लेकर आए हैं, जिसमें हम कबीरदास जी का जो है संपूर्ण जीवन परिचय पर चर्चा करने वाले हैं। इनके जीवन परिचय पर, इनकी रचनाओं पर, इनकी काव्य शैली पर आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने इस अध्याय का लाभ प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो महान कवि कबीरदास न केवल संत काव्य धारा के अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य के महान कवि थे। यद्यपि ये निरीक्षर थे, यानी यह अनपढ़ थे, पढ़े हुए नहीं थे, तथापि उनकी अभिव्यक्ति क्षमता विलक्षण थी। परंतु वे क्या थे? पढ़े हुए से भी अधिक विद्वान थे। कबीरदास जी का जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद जो है हमारे सामने आता है। कबीरदास जी का जो जीवन काल है, सन है, उस पर विद्वानों में अनेक मतभेद माने गए हैं। फिर भी अधिकांश विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वह 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर इनका जो है वो जन्म हुआ था। एक जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, यानी विधवा ब्राह्मणी की कोख से इन्होंने जन्म लिया था, जिसने लोक लाज के भय से इन्हें काशी के एक लहरतारा नामक तालाब की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने इनको प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। श्री रामानंद जी इनके गुरु थे। सूफी संत शेख तकी के संपर्क में आने के कारण सूफी धर्म के विचारों से भी यह प्रभावित हुए। 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में बनारस के निकट मगहर नामक स्थान पर इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है कि जो महान कवि हैं कबीरदास, वह संत काव्य धारा के नहीं अपितु हिंदी साहित्य के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। और यह अनपढ़ थे और इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया और वहाँ से एक मुसलमान जुल्हे ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? तो संत कवि कबीरदास जी केवल एक प्रमाणिक रचना है। संत कबीरदास जी की जो एक रचना है वही प्रमाणिक है, जिसका नाम है बीजक। तो इस बीजक रचना के जो है 3 भाग हैं, साखी, सवद और रमैणी। तो इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। ठीक है, और साहित्य काव्यगत विशेषताएं क्या हैं इनकी? तो कबीर जो है निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी निर्गुण काव्य भक्ति में यह विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्वान है। यही कारण है कि वे अवतारवाद, बहुवेदावाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। धर्म मार्ग में प्रचलित सभी परंपराओं व पद्धतियों को वे अस्वीकार करते थे तथा यह मानते थे कि किसी भी पूजा पद्धति से किसी भी स्थान पर किसी भी मनुष्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि वेद शास्त्रों में बताई गई पूजा पद्धतियों की वे कटु आलोचना करते थे तथा हिंदू धर्म में व्याप्त जाति पाति व छुआछूत को अमानवीय मानते थे।
उन्होंने सदाचार पर बल दिया और कहा कि भक्ति के क्षेत्र में आडंबरों की नहीं वरन सद्भावनाओं की आवश्यकता है। इसके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कबीरदास जी जो है निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे और वह किसी भी अवतारवाद या मूर्ति पूजा का वह विरोध करते थे। ठीक है। और वेद शास्त्रों में बताई गई पूजा पद्धतियों की वे कटु आलोचना भी करते थे। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति पाति व छुआछूत को अमानवीय मानते थे। तो उनकी क्या क्या विशेषता हैं? तो निर्गुण ईश्वर में विश्वास, पहली विशेषता है ईश्वर, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। तो कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। वह ईश्वर को अनंत है, अगम और अगोचर मानते थे। वे मानते थे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उनके अनुसार ईश्वर हमारे हृदय में ही समाया हुआ है। उसे बाहर विभिन्न तीर्थ स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों में खोजना व्यर्थ है। तो उनका मानना था कि जो है ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों के हृदय में विद्वान है। उसे बाहर विभिन्न तीर्थ स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य पूजा स्थलों में खोजना व्यर्थ है। आगे वे क्या कहते हैं तो इसकी चर्चा हम अगले बिंदु में करेंगे। तो इस बिंदु में हमको ज्ञात होता है कि इस जो कबीरदास हैं वो निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वह मूर्ति पूजा का खंडन विरोध करते हैं। और क्या कहते हैं निर्गुण ईश्वर में विश्वास जो विशेषता है तो उसमें कहते हैं कि जो तिल माही तेल, जो चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी। तो जो तिल माही तेल, जो चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी। अर्थात हमारा जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही विद्वान है। उसको खोजने की आवश्यकता है। कहीं मंदिर मस्जिदों में जो है वो ईश्वर या अल्लाह नहीं मिलता, वह अपने हृदय में ही निवास करता है। तो यह निर्गुण ईश्वर में विश्वास, इस पर हमने चर्चा की। दूसरी जो इनकी विशेषता है वह बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन। तो बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन, तो कबीरदास जी बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और वह कण कण में व्याप्त है। उनके अनुसार जितने भी देवी देवताओं को पूजा जाता है वह या तो केवल कल्पना मात्र है या साधारण मनुष्य हैं जिनको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान के रूप में स्थापित कर दिया है। तो दूसरी जो विशेषताएं है बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन, तो इसमें कबीरदास जी बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन करते हैं और उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है, वह कण कण में व्याप्त है। उनके अनुसार जितने भी देवताओं को पूजा जाता है यह या तो केवल कल्पना मात्र है या साधारण मनुष्य हैं जिनको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान के रूप में स्थापित कर दिया है। तो ईश्वर जो है वो सभी के अंदर जो है व्याप्त हैं, सभी के हृदय में उनका वास रहता है, बस उसको पहचानने की आवश्यकता है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। और यह सही बात भी है दोस्तों। अगर आप अपने अंतर मन से देखोगे तो अपने अंदर ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली जो विशेषताएं हैं इनकी, तीसरी वो क्या है तो बाहरी आडंबरों का विरोध। तो कबीरदास जी धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म में जो भी बुराई देखी उसे स्पष्ट रूप से बोल दिया। उन्होंने यदि हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत आदि का विरोध किया तो मुसलमान के हज, रोज़ा, नमाज आदि की भी कटु आलोचना की। तो किस प्रकार की? तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार।
अर्थात पाहन पूजे हरि मिले, यानी किसी पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिलता है, अल्लाह मिलता है, तो मैं पूरे पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ। परंतु आगे क्या कहते हैं, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। उस पत्थर से तो वह पत्थर की चाकी भली है जिसका पिसा हुआ अन्न हम खाते हैं, जिसके कारण हमें जो गेहूं पिसा हुआ मिलता है और उसकी रोटी हम खाते हैं। उस पत्थर से तो वो चाकी भली है, उसकी पूजा हमें करना चाहिए जिसका हम पिसा हुआ अन्न खाते हैं। इस्लाम की कुरीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, तो कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तामुल्ला चढ़ी बांगते क्या बहरा हुआ खुदाए। तो मुसलमानों पर कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि कंकर पाथर जोरी के, यानी कंकड़ जो होता है और पत्थर, उनको जोड़ जोड़ के आपने मस्जिद लई बनाए, एक मस्जिद का निर्माण कर लिया। तामुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात जो मुल्ला जो है वो मस्जिद में नमाज करता है, तो कबीरदास जी का तात्पर्य है कि कंकर पत्थर जोड़ के और मस्जिद लई बनाए, मस्जिद बनाकर मुल्ला उसमें अजान करता है अल्लाह, तो क्या अल्लाह बहरा थोड़ी है जो आप इस तरह उसको आवाज़ लगा रहे हो। वो तो आपके अंदर विद्वान है, आपके अंदर व्याप्त है, आपके हृदय में निवास करता है, उसको इतनी तेज पुकारने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों का उन्होंने विरोध किया है, कुरीतियों का विरोध किया है। आगे देखेंगे अगले बिंदु में। तो विभिन्न धर्मों के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनना, टोपी पहनना, विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना, केस बढ़ाना या मुंडाना, विशेष प्रकार की दाढ़ी रखना आदि सभी बातों को वे अंधविश्वास मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए विशेष पूजा पद्धति या विशेष पहनावे की आवश्यकता नहीं है, सहज भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो उन्होंने बड़े ही साधारण शब्दों में और बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में उन्होंने यह उपदेश दिया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी टोपी वस्त्र आदि की आवश्यकता नहीं है, किसी पहनावे की आवश्यकता नहीं है, वो तो साधारण मार्ग से भी आपको प्राप्त हो सकता है। चौथी जो विशेषता है समाज सुधार, तो कबीरदास जी के काव्य में जो है समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। धर्म के क्षेत्र में व्याप्त ऐसी परंपराओं और मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया जो कुछ लोगों को श्रेष्ठ तथा कुछ लोगों को निम्न घोषित करती है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों का जो है घोर विरोध किया है। तो समाज सुधार में जो है उन्होंने जो उपदेश दिया कि ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत आदि कुरीतियों का जो है उन्होंने डटकर विरोध किया है। उन्होंने सभी को समान रूप से देखा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। चलिए, पांचवी जो विशेषता है गुरु की महिमा का वर्णन तो किस प्रकार किया है, तो कबीरदास जी ने जो है अपनी वाणी में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने विचारानुसार गुरु का स्थान परमात्मा से भी अधिक बढ़कर है, यानी उन्होंने अपने विचारों में गुरु का स्थान जो है परमात्मा से भी अधिक माना है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को परमात्मा से मिलाता है। और वह आगे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैं किसके पाँव पहले छूँ, तो बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, तो मैं गुरु जी के ही चरण सबसे पहले स्पर्श करूँगा, क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर तक पहुँचाने का रास्ता मुझे दिखाया है। तो वह तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर रूठ जाए तो गुरु की सहायता से उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर गुरु ही रूठ जाए तो अन्य कोई ठिकाना शेष नहीं रहता। तो उन्होंने गुरु को विशेष महत्व देते हुए गुरु की महिमा का वर्णन बड़े ही सौंदर्य के साथ, बड़े ही रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है कि गुरु गोविंदोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो गुरु की महिमा जो है
वो कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर से, परमात्मा से भी अधिक है, क्योंकि गुरु ही हमको समाज में और अपने भविष्य का, जो हमारा भविष्य उज्जवल होता है, वह गुरु की महिमा के ही, गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। तो गुरु जो है ईश्वर से भी अधिक मूल्यवान है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। चलिए अगली जो विशेषता है इनकी, रहस्यवाद। तो कबीरदास जी के काव्य में रहस्यवाद की भावना के दर्शन होते हैं। उनका रहस्यवाद ब्रह्मा जिज्ञासा का फल है। कबीर ने विरहिणी आत्मा का रूपक बनाकर आत्मा परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। आत्मा रूपी प्रेमिका परमात्मा रूपी प्रिय के वीर्य के कारण अत्यधिक व्याकुल है। उनके मन में प्रियतम से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। कहीं कहीं कबीर के रहस्यवाद पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव भी देखा जा सकता है। तो उदाहरण है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटियो कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। अर्थात जल में कुंभ है और कुंभ में जल है और बाहर भीतर पानी, यानी जो जल है, जल के अंदर एक कलश रखा हुआ है मिट्टी का, और उस मिट्टी के कलश में भी क्या है, पानी भरा हुआ है, और अंदर भी पानी है कलश के, और बाहर भी समुद्र है। जो वो मिट्टी का कलश है वो क्या है, हमारा शरीर है। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारे जो अंदर है आत्मा और जो हमारे बाहर है वो परमात्मा का मिलन हो जाता है। इस शरीर के कारण हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटियो कुंभ, यानी जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। जब ये हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, कलश टूट जाएगा, तो अंदर का जो बाहर है वो जो है बाहरी पानी से मिल जाएगा। तो आत्मा परमात्मा का मिलन जो है वो हो जाएगा। इस शरीर के कारण से ही हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो यह बड़ा सुंदर दोहा उन्होंने कहा है। चलिए अगली जो विशेषता है कला पक्ष, तो इसमें क्या विशेषताएं हैं। तो भाव पक्ष की तरह कबीरदास जी का कला पक्ष भी उत्कृष्ट है। कबीर की भावना जनभाषा है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी तथा फारसी आदि सब भाषाओं का समन्वय मिलता है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधु कड़ी भाषा कहा है। तो यह बिंदु आपको बहुत याद रखना है, जरूर याद रखना है, इसको लिख लेना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा, साधु कड़ी भाषा कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी भाषा के विषय में लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ये वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया। तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है अपने शब्दों में। किसके विषय में कहा है? तो कबीरदास जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भाषा पर कबीरदास का जो है जबरदस्त अधिकार है। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया। तो यह पंक्ति आपको याद रखनी है। उन्होंने अपनी कविता में मुख्यतः दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया। तो यह भी आपको याद रखना है कि कबीरदास जी की जो कविता हैं उनमें मुख्यतः दोहा चौपाई और छंदों का प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में अनेक राग रागनियाँ मिलती हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग से उनकी भाषा आकर्षक बन पड़ी है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमने इन सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा करी है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कबीरदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय पर चर्चा की है। उनके कला पक्ष, अन्य विशेषताओं पर चर्चा की है और उनकी जो एक रचना है बीजक, उसको 3 भागों में, शाखी, शवद, रमैनी, 3 भागों में बांटा गया है।
ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब में वो संकलित हैं। इन सभी का आज हमने चर्चा की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मैं फिर से आपको सचेत करता हूँ कि इन सभी बिंदुओं को आप लिखते रहना और अपने नोट्स बनाते रहना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर व लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अध्याय में अगले बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।